रेडी। तो एडी ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हम लोग एक पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं। उस चैप्टर का नाम क्या था? वर्ण। और आज दूसरा चैप्टर क्या है? शब्द। तो शब्द भी एक शॉट में लगभग क्लियर हो जाएगा, और जिससे कि 3-4 मार्क हिंदी व्याकरण में लाना बहुत ही आसान होगा। तो देखते हैं। शब्द किसे कहते हैं? तो क्या है कि वर्णों के संगठित रूप को शब्द कहते हैं। अगर बात आएगा कि अगर अलग अलग शब्द होगा तो क्या होगा, हाँ, तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे र निकाल दिए, अगर घर में अलग कर दिए घ को और र को अलग कर देंगे तो उसका कोई अपना वास्तविक अर्थ नहीं रहेगा। इसीलिए इसका उदाहरण है कि वर्णों के संगठित रूप को, संगठित मतलब होता है संगठन, एकत्रित होना, अगर उसको अलग कर देंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे घ और र, अगर दोनों को अलग कर देते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे घर हो गया। तो अब जानते हैं इसके बाद और आता है दूसरा, उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार का होता है? उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार का होता है? तो इसका आंसर आएगा क्या? 4, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है 4। इस तरह से ऑब्जेक्टिव में भी आता है 4, 3, 2, 1। तो वहां पर किसका घेरा लगा देना है? 4 का। अब देखते हैं दूसरा, उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? तत्सम। दूसरा क्या होता है? तद्भव। तीसरा होता है देशज, और चौथा होता है विदेशज। अब तत्सम का उदाहरण जानते हैं। तत्सम का उदाहरण है संस्कृत के मूल शब्द को, या हम लोग ऐसे कह सकते हैं संस्कृत के मूल शब्द हूबहू हिंदी में आ गया हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। अब रही बात जैसे में, देखते हैं। जैसे अग्नि, अग्र, अंचला, अंधकार, ऐसा, इक्षु, ऊपरी, उर्ण, ओष्ठ, कर्ण, और पुलर, पर्वत, पार्श, भ्रमर, मयूर, मगध, मंडप, रात्रि, रजनी इत्यादि। तो ये ज्यादा से ज्यादा शब्द लिखने के पीछे यही मेन कारण था कि अगर एग्जाम में एक नजरिया इस सब को शब्द को देखते हुए रहेंगे तो क्या होगा कि तत्सम का एक क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग तद्भव के बारे में जानते हैं।